Brought to you by Ludo Fantasy। हो जाए लूडो का एक मैच लूडो फैंटेसी पर। हाय, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ ढोल मजीरा सुनाई दे रहा है तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, क्योंकि घर से शूट कर रही हूँ और यहाँ पे पास में हो रहा है कीर्तन। खैर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। स्वप्नलोक में लड़ा जा रहा है यूपी का चुनाव। जनता ने क्या कहा? बेटिकट यात्री को लात मारकर ये पुलिस वाला बहुत पछताएगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले इन दो बंदों का हाल देख के हंसी छूट जाएगी। पिक ऑफ द डे में करेंगे बात मेहनत के इस वीडियो पर क्या सोचते हैं आप। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। इंस्टाग्राम से आई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर धक्के खा रही हैं और खबरों में है। नजर आता है कि कजाकिस्तान में प्री वेडिंग फोटोशूट कराता कपल जमीन में गिरकर ऐसा लोथराया कि देख के आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। उनकी खुद की हंसी नहीं रुक रही थी, आप अपनी हंसी क्या रोक पाएंगे। चकाबुक कपड़े कीचड़ मिट्टी में ऐसे सन गए जिसके आगे बरसात की आपकी स्कूल यूनिफॉर्म फेल है। 6 फोटो हैं, एक एक करके दिखाइएगा एडिटर साहब। मजे की बात यह है कि मिट्टी में बूढ़ी फोटोज ही अब इनकी शादी की सबसे यादगार तस्वीरें होंगी। पाकिस्तान से वायरल होकर आया एक ऐसा वीडियो जिसको देखकर आप सिर धुन लेंगे। एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के QR कोड को एक रैंडम आदमी ये कहने लगा कि इसमें मोहम्मद साहब का नाम लिखा है और धमकी देने लगा कि अगर ये चीज हटाई नहीं गई तो वो गाड़ियों को आग लगा देगा। ये वीडियो 1 जनवरी से पाकिस्तान में वायरल होना शुरू हुए हैं। असल में कब के हैं, कहां का है, ये पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ये वीडियो अभी का है या कुछ पुराना है, ऐसी भी कोई जानकारी आती है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल ये खबरों में भी है और वहां जमकर वायरल भी है। यूट्यूब से लेकर फेसबुक और ट्विटर तक ये वीडियो खूब चल रहा है। यूट्यूब पर भी कुछ भारत और पाकिस्तान के यूट्यूबर भड़काऊ से थंब टाइटल लगाकर इसे ईश निंदा बताकर व्यूज बटोरने और सनसनी फैलाने में लगे हैं। जैसे एक यूट्यूबर ने थंब लगाया था कि 7up कंपनी ने की घटिया हरकत, नबी की शान में कर दी बड़ी गुस्ताखी। इस वीडियो में डराने वाली बात यह है कि बाकी सब उसकी बात ऐसे सुन रहे हैं जैसे वो सही कह रहा है और उसके धमकियों का कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये वीडियो जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोई भी धर्म के नाम अथॉरिटी बनके कानून से ऊपर की बातें करने लग जाता है। वैसे भी ये वीडियो पाकिस्तान का है, जहां ईश निंदा के आरोप लगाकर हाल ही में लोगों को सड़कों पर मार देने के मामले सामने आए हैं। वहां के कानून की क्या ही बात की जाए। दुनिया में नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के शौक हैं, नाना प्रकार की कलाकारी है। जैसे साइप्रस में लोगों ने सोचा कि चलो इलाके की सुंदरता के लिए स्टैचू लगवाते हैं, तो स्टैचू लगवाया गया। काहे का? आलू का, क्योंकि इलाके के आलू बहुत फेमस है। इस हिसाब से छोटा खली को कभी स्टैचू लगवाने को कहा जाए तो वो कब सिर्फ की शीशी का स्टैचू अपने इलाके में लगवाएंगे। कारण जिसको पता है उसको पता है। आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। खली ये जोक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पर हम आगे बढ़ते हैं। खैर, जल्द ही वो आलू का स्टैचू बड़ी प्रसिद्धि पा गया। काहे कि लोगों ने आलू का शेप देखा तो उनके दिमाग में कुछ द्विअर्थी सा आ गया। उसी कारण उसका मजाक उड़ने लगा। खैर, लोगों की सोच पर कोई क्या ही लगाम लगा सकता है। आलू फेमस हुआ, वायरल हुआ, मीम कल्चर का हिस्सा बना। जनता उसके साथ तस्वीरें खिंचाने भी आने लगी और जिन लोगों ने आलू लगवाया था वो भी नेगेटिव पब्लिसिटी से खुश थे कि चलो डबल मीनिंग ही सही, बदनामी ही सही, नाम तो हो रहा है। अब ये हुआ कि हाल ही में कोई आलू को लुढ़का गया। कहा जा रहा है जिस स्टैंड पर खड़ा था उसे कोई नीचे से काट गया। फिर क्या था, आलू फिर से चर्चा का केंद्र बन गया। चलिए, आलू कचालू बेटों को लुढ़कने देते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। करते हैं बात सोशल मीडिया के आज के बड़े ट्रेंड्स की। नाम ट्रेंड होता नजर आया मथुरा का, क्योंकि नेता लोग दावे कर रहे हैं कि कृष्ण जी उनके सपने में आ रहे हैं। हुआ ये कि पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपनी पार्टी वालों को चिट्ठी लिखी और योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़वाने को कहा। बताते मिले कि रात में मेरी आंख 2 बार खुली और मुझे लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं नेतृत्व को कहूं कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़े। उसके बाद अखिलेश यादव ने उनका मजाक सा उड़ाते हुए लिखा कि हमारे तो हर दिन सपने में आते हैं, भगवान कहते हैं कि राम राज्य का रास्ता
समाजवाद से होकर जाता है। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा, अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं भगवान है, उन्होंने जो जिक्र किया है पत्र में कि खुद भगवान श्री कृष्ण रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये सब देख के मैं यूपी के नेताओं से एक चीज पूछना चाहूंगी, भगवान के पास और कोई काम नहीं है कि वो सब चीजें छोड़कर यूपी के इलेक्शन में कौन कहां से चुनाव लड़े ये बताने आएंगे। यहां इंसान को आप 5 साल में कन्विंस नहीं कर पाते कि आपको वोट दे, आपको लगता है भगवान को चुनाव में इंटरेस्ट होगा। खैर, हम अपनी क्यों आके बताते हैं जनता क्या बोली। लिखा गया, पहले श्री कृष्ण हरनाथ सिंह यादव के सपने में आए, बोले योगी मेरी जन्मभूमि से चुनाव लड़े। इसके बाद अखिलेश यादव के सपने में आए, कहा कि तुम्हारी सरकार बनने वाली है। यही हाल रहा तो श्री कृष्ण को स्वयं प्रकट होकर सफाई देनी पड़ेगी। श्री कृष्ण के वास्ते बंद कर दो ये सब। हरिओम। नई ही साइंस का इजाद करते लोग लिखने लगे, भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव सपने में एक बार भगवान श्री कृष्ण आए और अखिलेश यादव के सपने में रोज भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन दोनों सांसदों के सपनों में फर्क है। सपने में कभी कभी भगवान दिखना सामान्य बात है, लेकिन रोज भगवान दिखे तो समझिए कि आपको अल्जाइमर बीमारी है। भाजपा समर्थक लिखते मिले, पहले अखिलेश को बॉलीवुड की हीरोइन याद आती थी, कमबख्त योगी जी के भय ने अब सपना भी बदल दिया है। लोग ऐसी बातें लिखते मिले कि बीजेपी सांसद को सपना आया है कि योगी मथुरा से चुनाव लड़े। सोचने वाली बात यह है कि भगवान खुद योगी जी को या मथुरा के किसी पुजारी को सपने में दर्शन क्यों नहीं दिए। लोगों ने तेज प्रताप यादव की कृष्ण जी के गेटअप में तस्वीर खोज निकाली और लिखा, अखिलेश भैया इज टॉकिंग अबाउट तेज प्रताप यादव, डोंट टेक इट सीरियसली। केरल से वायरल हुआ एक पुलिसकर्मी का वीडियो जो देखकर जी घिना जाए, क्योंकि पुलिस वालों ने बहुत घिनौनी हरकत की थी। रविवार की बात बताई जा रही है। मावेली एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो बताया गया। कन्नूर से ट्रेन में ये एएसआई चढ़े जो कि केरल रेलवे पुलिस में रेपुटेशन पर थे, ऐसा बताया गया। इसलिए वो यात्रियों की टिकट चेक करने लगे और इस एक यात्री से ऐसी बदसलूकी कर बैठे, क्योंकि दावा है कि यात्री के पास न टिकट था और उसने शराब भी पी रखी थी। दोनों ही बातें इस बात की इजाजत नहीं देती कि एक इंसान को लात मारी जाए। इसलिए बवाल हुआ, वीडियो वायरल हुआ और एएसआई सस्पेंड हो चुके हैं। फेसबुक पर खूब वायरल है एक फोटो और एक वीडियो। कोई लिख रहा है मिलिए आज के खलनायक से, कोई लिख रहा है बन लिए खलनायक। दरअसल हुआ ये कि 2 लड़कों का वीडियो वायरल हुआ था सूरत से। उसमें एक बाइक थी, बाइक एक लड़का चला रहा था, उसके कंधे पर दूसरा लड़का बैठा था, उसके हाथ में एक पिस्टल थी, दिखाने भर की पिस्टल थी, असल में वो लाइटर था। दूसरे हाथ में उसने सिगरेट पकड़ रखी थी। मामला कुछ ऐसा बना कि नीचे वाले सज्जन बाइक चला रहे थे, ऊपर वाले सज्जन सिगरेट फूंक रहे थे, पार्श्व में संगीत बज रहा था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पुलिस के हत्ते वीडियो चढ़ा तो उसने गाया नायक नहीं नालायक हो तुम, और उसके बाद वायरल हुए कुछ और ट्वीट्स जिसमें दिख रहा था दोनों वॉनबी खलनायक थाने में हाथ जोड़े बैठे हैं। सोशल लिस्ट में आप बारी पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आपको दिखाएंगे एक वीडियो जो ट्विटर पर रवि त्रिपाठी नाम के यूजर ने डाला था। हम इस पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बस आप देख के बताइए आप इस पर क्या सोचते हैं। रवि ने डिटेल दी कि ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत स्टेट हाईवे के पास हरदी गांव के रहने वाले पप्पू वर्मन हैं, जिनका एक ही पैर है, लेकिन वो बैसाखी के जरिए पेट पर बांधकर बोझा खींचे ले जा रहे हैं। पूछने पर कहते हैं क्या करें, वैसे नहीं खींच पाते तो ऐसे ही खींच रहे हैं। उन्हें काम करने में कोई संकोच या शिकायत नहीं दिखती। अब आप वीडियो देख के बताइए आप क्या सोचते हैं इस तरह की मेहनत पर। इसी को मेहनत कहते हैं। क्या करें भाई, वैसा नहीं कर पा रहे हैं। कितना खींच लिए हैं, क्या बोझ खींच लिए हैं? कल से 4 बोझ खींच लिए।
4 बोझा खींच लिए, अभी और लाओगे? नहीं अभी हम लगा। अच्छा, घर में और कोई नहीं है? उन लोग मदद नहीं करते हैं? बड़े बड़े भाई हैं, जो एक जन ढूंढ रहा है, हाँ। बाकी लेबर पकारी मिलते नहीं। अच्छा, तो भी एक पैर से खींच रहे हैं, पैर में बांध के? कलियन बांधा नहीं, अच्छा। कलियन बांध के पैर पे यहाँ रस्सी फंसा के, हाँ। हाँ, अच्छा, एक बल मिल जाता है। हाँ ताकत, हाँ। अब हाथ तो है, पैर तो है नहीं। घर बनाना पड़ता है। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, अगर हम रहे, अगर नहीं रहे तो हो सकता है कि खली वापस लौट आए। अब ये सस्पेंस तो कल ही क्लियर होगा। सॉरी, खली नहीं, छोटा खली। खैर, आपसे हम करते हैं टाटा, लेते हैं विदा। शुक्रिया। जाते जाते एक और छोटी सी बात, प्रो कबड्डी लीग चल रही है और हमेशा की तरह इस बार भी कई प्लेयर्स कमाल कर रहे हैं और इन कमाल करने वालों में एक नाम अर्जुन देशवाल का भी है। अर्जुन अभिषेक बच्चन की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए खेलते हैं। अर्जुन पीकेएल सीजन 8 के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इस सीजन पिंक पैंथर्स के लिए कमाल कर रहे अर्जुन से हमारी स्पोर्ट्स टीम ने बात की और इस बातचीत में तमाम चीजें हुई, लेकिन सबसे मजेदार रहा अर्जुन का पवन सहरावत, नवीन कुमार जैसे रेडर्स को चुनौती देना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है वो चुनौती जिसमें हमें इतना मजा आ गया। तो लेडीज और जेंटलमैन, अगर इस चुनौती और अर्जुन के बारे में कमाल की बातें जाननी है तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा स्पोर्ट्स चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा और इस लिंक पर जल्दी ही आपको मिलेगा अर्जुन देशवाल का पूरा इंटरव्यू।